गेमिंग की आदी एक लड़की ने अपने भाई जैक की जिंदगी पटरी पर लाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत की। उसने उसके लिए एक टॉप यूनिवर्सिटी की नकली डिग्री तक बना डाली। उसका मानना था कि इसी के दम पर जैक किसी अमीर घर में ट्यूटर की नौकरी पालेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उस घर की मालकिन खुद क्लास में बैठकर जैक की काबिलियत परखना चाहेंगी। जैक ने बिना झिझके हाँ कर दी। क्लास शुरू हुई और थोड़ी देर बाद जैक ने अचानक लड़की की कलाई पकड़ ली और शांति से समझाया कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ पढ़ाई का नहीं, दिमागी हालत का भी इम्तिहान होता है। उसने कहा कि उसकी नब्ज ठीक नहीं चल रही है, ऐसे में वो एग्जाम का प्रेशर कैसे संभालेगी। उसकी बातों में हल्का सा रहस्यमय असर था जिसने लड़की का दिल जीत लिया। घर की मालकिन भी काफी इम्प्रेस हो गई। उसे लगा कि जैक न सिर्फ उसकी बेटी को पढ़ा रहा है बल्कि उसके इमोशंस भी संभाल रहा है। बिना देर किए मालकिन ने उसे मोटी रकम दी और अपनी बेटी का पर्सनल ट्यूटर रख लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट कर देगा। जैक से प्रभावित होकर मालकिन ने अपने बच्चों की पढ़ाई की बातें छेड़ दी। उसने बताया कि उसका सबसे छोटा बेटा ड्राइंग बहुत पसंद करता है लेकिन बेहद शरारती है। दर्जन भर आर्ट टीचर्स बदल चुके हैं, सब उसके बर्ताव से परेशान होकर भाग गए। जैक ने ध्यान से सुना और फिर एक प्लान बनाया। उसने कैजुअली बताया कि वो एक दोस्त को जानता है जो हाल ही में विदेश से लौटी है, आर्ट एकेडमी से ग्रेजुएट है और बच्चों की छुपी कला पहचानने में माहिर है। ये सुनते ही मालकिन की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत मिलने की बात कह दी। उसे नहीं पता था कि जैक की वो खास दोस्त असल में उसकी अपनी बहन मैरी है, जो घर बैठकर दिन रात गेम खेलती रहती थी। इंटरव्यू वाले दिन मैरी ने खुद को इंटरनेशनल लेवल की ग्रेजुएट दिखाने के लिए सूट पहना और दमदार एंट्री मारी। उसने साफ कहा कि पढ़ाते वक्त वो माता पिता को कमरे में नहीं चाहती। बहस से बचने के लिए मालकिन लिविंग रूम में बैठकर इंतजार करने लगी, लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। कुछ ही सेकंड में वो शरारती बच्चा चुपचाप कुर्सी पर बैठा था और ध्यान से पढ़ रहा था। क्लास खत्म होने पर वो टीचर को शालीनता से झुककर सलाम भी करता है। मालकिन हैरान रह गई, लेकिन असली झटका तब लगा जब मैरी ने पूछा कि क्या उसका बेटा 6 साल की उम्र में किसी बड़े सदमे से गुजरा था। मालकिन सन्न रह गई। दरअसल उसके बेटे ने कभी दावा किया था कि उसने भूत देखा है। उस वक्त किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद बच्चे में मानसिक परेशानी शुरू हो गई। ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। तो मैरी को ये कैसे पता चला? असल में मैरी के पास कोई खास ताकत नहीं थी। उसने बस ऑनलाइन साइकोलॉजिकल थेरेपी की टेक्निक सीखी थी और बच्चे से बात करके उसकी दिक्कत समझ ली थी। मालकिन पूरी तरह भरोसे में आ गई। उसने मैरी को अपनी सैलरी खुद तय करने तक की छूट दे दी। उधर जैक भी अमीर लड़की के साथ अपनी अलग ही दुनिया में था। लड़की ने जलन भरे लहजे में पूछा कि क्या आर्ट टीचर उसकी गर्लफ्रेंड है। जैक ने हंसकर भरोसा दिलाया कि उनके बीच कुछ भी नहीं है। 2-4 मीठी बातें ही लड़की को पूरी तरह मना लेने के लिए काफी थी। बाद में जब मैरी जाने की तैयारी कर रही थी तभी घर का मालिक लौट आया। सबको लगा कि शायद वो कुछ शक कर लेगा, लेकिन उसने बस शालीनता से अभिवादन किया और ड्राइवर को उसे घर छोड़ने को कहा। अपनी असली पहचान खुलने के डर से मैरी ने तुरंत बहाना बनाया और ड्राइवर से कहा कि उसे मेट्रो स्टेशन पर उतार दे। गाड़ी में बैठते ही उसने देखा कि ड्राइवर की नौकरी कितनी आसान लग रही है। उसे अपने पिता याद आ गए जो 30 साल से ड्राइवर रहे थे। उसे लगा कि ये काम वो भी कर सकती है और जब ड्राइवर का ध्यान कहीं और था, मैरी ने चुपचाप अपनी अंडरवियर निकालकर सीट की दरार में छुपा दी।